नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष राशि 25 अगस्त से 31 अगस्त तक का टाइम आपके लिए कैसा होगा। चंद्र ग्रहण और भूचाल आपकी जिंदगी में आ सकता है। किस प्रकार का आने वाले दिनों पर प्रभाव होगा, संकट है या आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह आएगा, पूरी जानकारी देखें। दोस्तों, एक बात तय है कि आने वाले दिन बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। कुछ ऐसा जिसकी आपने कल्पना ना की हो, कुछ ऐसा जो सोच से परे होगा। पूरी जानकारी देखें और वीडियो के अंत में उपाय मिस मत कीजिएगा, वरना बाद में पछताओगे। क्योंकि दोस्तों, ये सप्ताह आपके मन पर गहरा प्रभाव डालेगा और उस चीज से बचने के लिए वीडियो के अंत में दिए गए उपाय एडवांस में कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान जानें। हम बात कर रहे हैं 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के टाइम की। दोस्तों, इस सप्ताह 25, 26 और 27 दोपहर 1:34 तक के समय की बात करें तो ये वो दिन है जिन्हें हाथ से जाने मत दीजिएगा। ये दिन कामकाजी क्षेत्र में उन्नति के होंगे। काम ज्यादा जरूर होगा, लेकिन हर वो काम जो इन दिनों पर शुरू करोगे उसमें लाभ कमाओगे। इन दिनों पर रिजल्ट के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिएगा। आने वाले दिनों पर आप रिजल्ट तो पा ही लेंगे। साथ ही इन दिनों पर जॉब नहीं है तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। ये दिन रियल एस्टेट में लाभ होगा, माता पिता का सुख मिलेगा, जन्मभूमि संबंधित कोई समस्या थी तो उसका हल मिलेगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट था तो समय आपके लिए अच्छा है। आपको जीत हर क्षेत्र में दिखाई देगी। सिर्फ खाने पीने की लापरवाही से बचिएगा, ठोकर खाने से बचिएगा, जल्दबाजी में कोई काम ना करिएगा। लेकिन ये तय है कि अगर पहले से प्लान कर दिन का प्रारंभ किया तो जो उस दिन के लिए प्लान करोगे वो सब निभा लोगे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये दिन काफ़ी अच्छे साबित होंगे, कंसंट्रेट कर पाओगे। खरीदारी के लिए भी इन्हीं दिनों को चुनिएगा। ये दिन खर्च कर भी धन पूरा कर लोगे, एसेट का सुख भी प्राप्त करोगे। ये समय आपके लिए अच्छा है, इन दिनों का लाभ आप उठा सकते हैं। बात करते हैं 27 दोपहर 1:34 के बाद का समय, 28 और 29 रात्रि 9:36 तक का समय। चंद्रमा और राहु की युति कुंभ राशि में बनेगी और दोस्तों 28 तारीख को लगेगा चंद्र ग्रहण। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके बावजूद भी जब चंद्रमा पीड़ित है तो दोस्तों हर इंसान के मन पर गहरी चोट पहुंच सकती है। पुरानी बिसरी बातें ना चाहकर भी याद आएंगी। जितने भी लड़ाई झगड़े हुए, जिन लोगों ने धोखा दिया, आपके साथ कोई डिस्प्यूट हुआ, तो वो सब चीज़ें आपके सामने आएंगी और इसकी वजह से मन परेशान होगा, गलतियां ज़्यादा होगी, चिंताएं आपको घेरेंगी तो बीमारियां देंगी और इसी वजह से ये दिन कष्टदायी साबित होंगे। इस ग्रहण का प्रभाव, चंद्र राहु की युति का प्रभाव आपके मन पर पूरी तरीके से प्रभाव छोड़ेगा। ये समय लड़ाई झगड़े के दिखते हैं, क्योंकि दोस्तों जब मन परेशान होता है तो जुबान बिगड़ती है और उसी वजह से परिवार में कले कलेश के योग बनेंगे। परिवार में अशांति का माहौल हो सकता है। यात्राएं करने से बचें या ज़रूरी हो तो संभल कर करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में ही ग्रहण लगा है या अमावस्या तिथि में उनका जन्म हुआ है, ऐसे लोगों पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा अधिक होगा। ऐसे लोग द्वेष की वजह से, लालच की वजह से, बदले की वजह से बहुत सी ऐसी देश दुनिया में चीज़ें घटित कर सकती हैं जिसका असर क्वांटिटी ऑफ पीपल पर दिखाई देगा। यानी कि एक साथ बहुत से लोगों पर उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए कोई मेजर बात देश दुनिया में सुनने को मिल सकती है। आपको कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है, कोई हादसा हो सकता है, कोई प्राकृतिक समस्या आ सकती है जिसकी वजह से ये दिन गंभीर है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ये ना सोचे कि भारत में ग्रह नहीं है तो कुछ भी कर लें। दोस्तों, मांगलिक कार्यों पर विशेषकर सवेरे के समय प्रतिबंध रहेगा। जब ग्रहण का समय है तो उस समय आपको भी इस बात का ख्याल रखना है कि जब ग्रहण का समय है
तब आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो आपके लिए मांगलिक हो। आपको किसी बच्चे की तैयारी नहीं करनी है, आने वाले बच्चे की, या विशेषकर इस समय में आपको चंद्र बीज मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, हालांकि भारत में ये सवेरे के समय रहेगा समय, लेकिन उसके बावजूद भी आप चंद्र बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जाप इस समय कर सकती हैं, या ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय का जाप करना, शिव शंभू की आराधना करना आपके लिए उपयुक्त साबित होगा। साथ ही जो ग्रहण के समय दान पुण्य किए जाते हैं, चाहे पुराने वस्त्रों का दान है या फिर पुराने जूतों का, आप भारत में रहकर भी ये दान कर सकते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण है, लेकिन काफी प्रभावी चंद्र ग्रहण है, इसलिए हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। दोस्तों, ग्रहण का समय जो रहेगा वो सुबह भारत के समय के अनुसार 8:03 पर शुरू होगा और 11:21 पर समाप्त होगा। तो इस दौरान विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी, लेकिन जो इसका प्रभाव है वो आपको ग्रहण से पहले देखने को मिल सकता है अधिक, या ग्रहण के बाद जरूर दिखेगा किसी प्राकृतिक समस्या या किसी हादसे के रूप में। इसलिए मैं यही कहूंगी कि प्रत्येक व्यक्ति सावधानी बरते, लापरवाही ना करे। किसी बड़ी खरीदारी से ग्रहण के समय आपको बचना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखिएगा, मान और सम्मान का ख्याल रखिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 27, 28 और 29 रात्रि 9:36 तक का समय, तो ग्रहण दोष का प्रभाव आपकी राशि पर अगर देखें तो बच्चों की सेहत पर असर डाल सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स दे सकता है, स्टूडेंट्स के लिए कठिनाइयां ला सकता है, या फिर जो सरकारी नौकरी में है आपकी नौकरी के लिए ये काफ़ी घातक साबित हो सकता है। तो आपको उपाय ज़रूर करने चाहिए। साथ ही इन दिनों पर नशीली पदार्थों से दूरी बनाइएगा, मीठा बोलिएगा, कम बोलिएगा, और इन दिनों पर खास तौर पर सूर्य नमस्कार ज़रूर कीजिएगा। 29 तारीख रात्रि 9:36 के बाद 30 और 31 तारीख चंद्र शनि की युति 12वें भाव में बनेगी। काम ज़्यादा होगा, भाग दौड़ ज़्यादा होगी, मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन क्षमता कमज़ोर, बीमारियां घेरेंगी, आलस्य घेरेगा, अपनों से वाद विवाद के योग बनेंगे, माँ की सेहत चिंता का विषय बनेगी, स्त्री कष्ट दिखाई देगा। ये समय चीज़ों का गुम चोरी खराब होना मुश्किलों को बढ़ा सकता है, कॉन्फिडेंस की कमी आएगी। इन दिनों पर भी आपको बहुत संभलना है। क्रेडिट कार्ड्स के भरोसे कोई काम मत कीजिएगा, जुर्माने से बचिएगा। भय की स्थिति मन में इस समय घर कर जाएगी, इसलिए उपाय ज़रूर कीजिएगा। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, 1 तारीख से ही आपका समय बदल जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी किसी परेशानी में, चिंता में ऐसा मत सोचिएगा कि समय खराब है। ये सोचिएगा कि उपाय कर कर उसको बेहतर करना है, और ये सोचिएगा कि 31 तारीख तक का समय है, इसके बाद तो बेस्ट टाइम आपके लिए शुरू हो जाएगा। बात करें शुभ रंग या अंक की, तो दोस्तों इस सप्ताह 25, 26, 27, 28 को और 29 को भी शुभ रंग ब्लू और ब्लैक और शुभ अंक 8, 30, 31 को शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3 रहेगा। बात करें उपाय की, तो प्रत्येक व्यक्ति उपाय दैनिक राशिफल के हिसाब से तो करिएगा ही, साथ ही आपको प्रत्येक दिन खास तौर पर 27, 28, 29, 30 और 31 राहु काल के समय कम बोलना है या मौन रहना है। काले कुत्ते को रोटी, पक्षियों को अनाज देना है। ओम नमः शिवाय का जाप प्रत्येक दिन करना है। हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा, और सफ़ेद चीज़ों का दान इस सप्ताह करना आपके लिए उपयुक्त होगा, खास तौर पर दूध का दान। दोस्तों, इस सप्ताह रात में चंद्र बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जाप जरूर करिएगा, और ग्रहण के दौरान दान पुण्य कर कर पुण्य कमाइएगा। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम।